होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही होता है। अब क्या लिखना आगे, एफ एक्स। कितना होगा एफ और एक्स का गुणा 80। उसके बाद क्या होगा 45 गुणा 3 कितना होगा, कितना होगा 135। देखो 5 तरी 15, 4 तरी 12 और 1 13 हो गया। 60 का 4 से कितना होगा 6 चौक 24 और 0 का 1 0 लगा देंगे। 65 का 1 से कितना होगा 65। 80 का 9 से कितना होगा 72 हो गया ना, और 1 0 लग गया। 720 कैसे हो, देखो एक तो 0 है। 8 का 9 से कितना होता है 72, तो कितना हो गया 720। अब क्या ज्ञात करना था माध्य, कैसे ज्ञात करोगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। यहां क्या करना है हमें, सिग्मा एफ कितना होगा 5 4 9 1 10 और 9 19। अब क्या लिखना है यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स कितना होगा 5 और 5 10, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22 और 2 24। हासिल की 2, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 7 12, 1240 बटा 19। तो यहां पे लिखेंगे 1240 बटा 19। भाग दोगे तो कितना आएगा 19 का 6 बार जाएगा ना 114। अरे 19 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे 6 बार, 7 बार में ज्यादा हो जाएगा। 19 पंजे 95, 19 का 114 कितना ऊपर है 10, 10 के 1 0 लगेगा कितना हो जाएगा। जिनको समझ नहीं आ रहा है उनको बता दूं, 124 में भाग जाता है कितनी बार 6 बार, कितना होता है 114, 114 ही होता है ना। अच्छा कितना बचेगा 10, 10 के 1 0 लगेगा कितना हो गया 100। 19 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 बार, बिल्कुल सही है 5 बार ही जाएगा। कितना बचेगा 5। पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, पॉइंट आएगा। 5 में 50 हो गए ना, 50 में कितनी बार जाएगा 19 का 38, कितना बचेगा 12 बच गया ना। अच्छा 12 का हो गया 120, 120 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार 6 बार, बिल्कुल सही। अब कितना बचा 4 बच गया या 6 बचा, 6 बच गया। तो 6 से फिर से 60 हो गया, 60 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 बार जाएगा ना 29 57। तो आंसर क्या होगा 65.2 6 या 7, 7 कैसे होगा 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि ये 5 या 5 से यानी 4 से 4 तक की है संख्या, तो इसका यही रह जाएगा 6 का 6। तो आंसर हो गया 65.26। अच्छा ये देखो आपको लग रहा है ना कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, तो इसके लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, दूसरी वाली। कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि है ना। कल्पित माध्य विधि में क्या लेते हैं हम, क्या लेते हैं डी लेते हो ना। डी बराबर क्या होता है, निकालते कैसे हो, अक्स माइनस ए। क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो मान है ना ये छोटे हो जाएंगे अक्स वाले, तो डी बराबर होता है अक्स माइनस ए। अब देखो अक्स माइनस ए, ए का मान कहां से आएगा, ए का मान कहां से आएगा, अक्स के बीच में से मान लेते हैं, इसको बोलते हैं हम कल्पित माध्य विधि। अच्छा कल्पित का मतलब क्या होता है, जिसकी आप कल्पना कर रहे हो ना, कल्पना ही तो कर रहे हो। तो कल्पित का मतलब क्या हो गया, आप जिसकी कल्पना कर रहे हो। क्या आप एफ में से कल्पना करोगे, अक्स में से करोगे, किस में से लेना है आपको, अक्स में से एक ऐसी वैल्यू लेनी है जो एकदम बीच में से हो लगभग। तो यहां देखो कौन सी संख्या आ रही है बीच में 60, तो इसको हम क्या मानेंगे ए। ए क्या होता है कल्पित माध्य। तो यहां पर हम लिख देंगे माना
कल्पित माध्य कितना लिया है 60। तो डी कैसे निकालोगे, अक्स माइनस ए, अक्स का मान कितना लोगे पहले, कितना 40, तो 40 माइनस कितना करना है 60, उसके बाद कितने में से 45 माइनस 60, 60 माइनस 60, 65 माइनस 60, 80 माइनस 60, पहला मान कितना आएगा माइनस 20 आएगा ना। अच्छा ये हो गया माइनस का 20, दूसरा वाला माइनस का 15, तीसरा कितना आएगा 0, चौथा कितना आएगा 5 ही तो ना। अच्छा इसके आगे वाला आएगा 20। अब क्या करना है हमें, कल्पित माध्य विधि के लिए सूत्र होता है सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इसके अलावा भी होता है क्या, कुछ होता है ना, जिसने पढ़ा है वो बताओ, किसने पढ़ा है, हाँ तू बता। देखो इसमें होता है पहले ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ए किस में प्लस है, पूरे में प्लस है, अलग से है ए। इसका मतलब क्या हो गया, पहले हम 60 लिखेंगे, उसके बाद में जो भी मान आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, माइनस में आएगा प्लस आएगा, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है एफ डी, एफ को डी से गुणा करना, एफ का मान कितना है, डी का मान कितना है माइनस 20 या प्लस 20, कितना हो गया माइनस का 40। दूसरा देखो 15 को 3 से, माइनस 15 को 3 से करोगे कितना होगा माइनस का 45। तीसरा वाला मान कितना होगा, सभी को पता है 0 होगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो कितना आता है हमेशा 0। 1 को 5 से करोगे 5, 20 को 9 से करोगे कितना होगा 180। अब क्या करना है, सिग्मा करना है, जोड़ना है ना, सिग्मा एफ डी। अब कोई बता सकता है मान कितना होगा, कैसे जोड़ते हो इसको, माइनस वाले को अलग जोड़ना है, प्लस वाले को अलग जोड़ना है। माइनस की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे माइनस का नहीं 85 होगा, 40 और 45 85, माइनस का 85, और इसका मान कितना हो गया 185। अब प्लस माइनस करोगे तो उत्तर कितना आएगा 100 आ गया ना। देखो 185 तो है प्लस का और 85 है माइनस का, तो आंसर क्या आ गया इसका यहाँ तक 100। सिग्मा एफ डी का मान हमारे पास आया, कितना आया है 100। अब माध्य निकालना है, कैसे निकालोगे, कल्पित माध्य विधि से माध्य के लिए सूत्र यहां से फिर से लिख रहा हूं, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान कितना है 60 प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 100, सिग्मा एफ का मान कितना, सिग्मा एफ का मान देखो यहां पे निकला था सिग्मा एफ 19, तो 19 का भाग देना। अब देखो ये 60 100 में प्लस नहीं है, 100 में प्लस नहीं है, अलग से है, इसको आप कोष्टक में बंद कर दो एक बार। 60 प्लस इसका मान कितना आएगा 19 का भाग 100 में, कितनी आंसर क्या होगा 5 95। उसके बाद कितना होगा 5 बच गया, 50 में कितना जाएगा 2 बार, 12 बच गया ना, 12 में कितना जाएगा 6 बार। उसके बाद क्या बच गया 6 बचा 3 बार। आंसर क्या होगा 60 प्लस 5.26 65.26, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। देखो ये आंसर कितना आया था, ये आंसर कितना आया, सेम ही है ना, इसमें कैलकुलेशन कम होती है, इजी विधि हो जाती है, थोड़ी प्रोसेस। इस बार हम वर्गीकृत रूप में ले रहे हैं। बीस से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। एफ की वैल्यू मान लो है यहाँ पे 2, 5,
6 3। कल्पित माध्य विधि से हमें ज्ञात करना है। मान लो क्वेश्चन में आप क्या आ गया, कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? सबसे पहले क्या निकालना है? अक्ष का मान निकालना है। कितना होगा? पहले वाला मान क्या आएगा अक्ष का? अक्ष क्या होता है? मध्यमान। मध्यमान का मतलब बीच वाला मान। ये कौन सी सीमा कहलाती है? निम्न सीमा। ये कौन सी सीमा? तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे, कितना आएगा? 30। आगे वाले में कितना आएगा? 50। आगे वाले में कितना आएगा? 70। इसमें आएगा 90। अब क्या ज्ञात करना है? क्या हम एफ एक्स विधि से करेंगे या हम ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ विधि से करेंगे? कल्पित माध्य विधि से। मान लो क्वेश्चन में कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करो। अब हमें क्या चाहिए? डी का मान चाहिए। डी चाहिए ना, तो डी का मान कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? डी बराबर होता क्या है? ए माइनस नहीं, अक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है? अक्स माइनस ए। अक्स का मान क्या है? पहला वाला मान। ए का मान क्या है हमारे पास? कोई बता सकता है? ए का मान हम कौन सा ले बताओ? 70 ले लो या 50 ले लो। क्यों? क्योंकि हमने 4 ही लिए हैं, तो 70 ले सकते हो, 50 ले सकते हो। ये ले लो 70। ए बराबर 70। क्या 50 ले सकते हो? हाँ, 50 भी लिया जा सकता है। अब देखो, पहला क्या ज्ञात करना है हमें? अक्स माइनस ए, मतलब 30 माइनस 70। 50 माइनस 70। 70 माइनस, इसमें एक मान तो हमेशा 0 आता ही है। कितना होगा? माइनस का 40। यहाँ कितना होगा? माइनस का 20। यहाँ कितना होगा? 0। और यहाँ पे प्लस का 20। अब क्या ज्ञात करना है? एफ डी। एफ का मान हमारे पास है, डी का मान भी हमारे पास है, तो एफ डी क्या होगा? देखो, माइनस का 40 को किससे गुणा करना है? 2 से। कितना होगा? माइनस का 80। माइनस का 20 को 5 से करोगे, कितना होगा? माइनस का 100। 0 तो हमेशा 0 होता ही है, किसी भी संख्या से 0 को गुणा कर दो 0 आ ही जाएगा। 3 को आप 20 से करोगे, कितना होगा? 60। अब इसको क्या करना है हमें? क्या करना है? सूत्र क्या होता है? सबसे पहले लिख दो सूत्र। माध्य बराबर कल्पित माध्य विधि से कौन सा सूत्र होगा? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। क्या क्या ज्ञात करना है? सिग्मा एफ और सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ का मान कितना आएगा? 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16। सिग्मा एफ डी का मान कितना आएगा? हाँ, अयन तो बता, कैसे करेंगे? ऊपर वाले माइनस को जोड़ोगे और नीचे वाले प्लस को अलग जोड़ोगे। माइनस वाला कितना होगा? ये मान हो गया हमारे पास माइनस का 180। ये कितना हो गया? 60। तो अब आंसर क्या होगा? नीचे जो यहाँ पे आएगा वैल्यू कितनी आएगी? कितना आएगा? माइनस का। क्या सभी को समझ आ रहा है माइनस का 120 क्यों आया है? माइनस का 180 है, इसमें से 60 घटाओगे, यानी जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। मान लो ये चिन्ह नहीं होता तो आप 180 में से 60 घटाते, कितना बचता? 120। तो कौन सी वाली संख्या के चिन्ह माइनस का लगा हुआ है? बड़ी वाली है ना, तो चिन्ह यहाँ पे कौन सा होगा? माइनस। माइनस का 120। अब यहाँ पे लिखेंगे ए कितना लिया हमने? 70। अच्छा, एक चीज, क्या ये मान माइनस का आ सकता है? आ सकता है क्या माइनस का? माइनस का मान है, क्या हमारा आंसर माइनस आएगा? फाइनल आंसर आएगा माइनस आएगा या प्लस आएगा? माइनस का आंसर माध्य में नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो ये नेचुरल नंबर्स है, तो माइनस तो आएगा नहीं। प्लस क्यों आएगा? क्यों? क्योंकि हमने इसको अलग से ऐड कर रहे हैं। हम तो 70 में माइनस करेंगे, जो भी माइनस आएगा ना, तो 70 प्लस यहाँ पे कोष्टक लगा रहा हूं, माइनस का 120 बट्टा कितना करूंगा मैं? 16। 16 का भाग 120 में दोगे,
माइनस का चिन्ह तो हम अंत में लगा देंगे। 120 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा? 16 का पहाड़ा 120 तक, बताओ जल्दी से। 7 बार 70 और यहां पे प्लस माइनस का 7 बार 112 होता है ना, कितना बच गया? 8। 80 में 16 का पूरा 5 बार चला जाएगा इस बार। अच्छा, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ माइनस लिखा, क्यों लिखा है? क्योंकि ये पहले से प्लस रखना ही है हमें। कोष्टक वाले को बाहर लोगे तो यहाँ चिन्ह कौन सा हो जाएगा? अच्छा देखो, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? प्लस। आप कोष्टक हटाओगे, ये चिन्ह है, ये रिप्लेस होके क्या हो जाएगा? माइनस। 70 माइनस 7 5। अब 7 5 माइनस का है प्लस का है, क्या है बताओ? 7.5, सॉरी 7.5 है ना। 70 माइनस 7.5, आंसर क्या आएगा? घटाना है आपको 70 में से, कितना बचेगा? 70 में से 7.5 घटाओगे तो 62.5, 62.5 ही होगा। अच्छा, यह आ गया हमारे पास इसका आंसर। यहां तक किसी को पूछना है? अभी पूछ लो, कौन सा समझ नहीं आया? देखो, वर्ग दिए हुए थे, एफ दी हुई थी, अक्ष का मान हमें दिया हुआ है। उसके बाद देखो डी का मान कैसे निकाला हमने? अक्ष माइनस ए। एक का मान क्या होगा जो हम मानेंगे? ए कहां से लेंगे? लगभग बीच में से लेंगे। 4 संख्याएं होगी तो 2 नंबर वाला ले सकते हो, 3 वाला ले सकते हो। 6 होगी तो तीसरा चौथा ले सकते हो, 5 होगी तो तीसरा आ ही जाएगा। डी बराबर क्या होगा? अक्ष माइनस ए। सिग्मा एफ डी निकालना होगा तो एफ को क्या करेंगे? डी से गुणा। सिग्मा एफ डी कितना आया? माइनस का 120। सिग्मा एफ का मान कितना आया है? 16। सूत्र क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान कितना है? 70 और माइनस का 120 बटा 16 क्या होगा? माइनस का 7.5। तो आंसर क्या होगा? 70 में से 7.5 घटाओगे तो 62.5। क्लियर है यहां तक? ये लिख लो जल्दी से, आपको घर पे करना है। जगह छोड़ देना, फिर वहीं पे कर लेना पेज में। 12 मात्राएं लिखी हुई है, 20 40 40 60 60 80 80 100 100 से 120। सॉरी, वर्ग अंतराल लिखे हैं। और एफ का मान 9 3 6 4 और 7। यहां पे लिख रहा हूं, आपको मध्य ज्ञात करना है प्रत्यक्ष विधि से भी, प्रत्यक्ष विधि तथा कल्पित माध्य विधि, दोनों विधि से ज्ञात करना है। कल्पित माध्य विधि, दोनों विधि से आपको आंसर निकालने हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक कौन सी वाली? कल्पित माध्य विधि। प्रत्यक्ष विधि से सभी को पता है कैसे करोगे? अक्ष का मान निकालोगे, उसके बाद एफ और अक्ष को गुणा करोगे, बट्टा में क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ हो जाएगा, सिग्मा एफ अक्ष में। और कल्पित माध्य में कौन सा करोगे? एक कल्पित माध्य मानोगे, उसके बाद क्या करोगे? डी बराबर अक्ष माइनस ए करोगे, उसके बाद क्या करना है? एफ और डी को गुणा करोगे, किसका भाग दोगे? सिग्मा एफ का भाग तो वही लगेगा, लेकिन कल्पित माध्य में ए पहले प्लस में होता है। एक और विधि हम काम में लेते हैं, पग विचलन विधि। पढ़ा है ना आपने? इसमें डी की जगह हम लेते हैं यू। हाँ, डी तो पहले निकालना ही है, यू भी लेते हैं। अब देखो, इसका सूत्र होता है
ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच। ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा एच, ये आप कोष्टक में बंद कर देंगे। अब हमें क्या क्या निकालना है, देखो सबसे पहले क्या निकालना होगा, हाँ अक्स का मान। अक्स का मान क्या आएगा, देखो इसका पहला मान क्या आएगा 30, दूसरा मान क्या आएगा, तीसरा मान क्या होगा, चौथा मान क्या होगा 90, पांचवा मान क्या होगा 110। अब क्या निकालना है, डी। डी कैसे निकालोगे, डी बराबर होता है अक्स माइनस ए। ए किसको माने, 70 को मान सकते हो। ये क्या हो गया आपका ए बराबर 70, तो यहां मैं लिख देता हूं माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य विधि का विस्तार करके बनाई गई विधि कौन सी है, पग विचलन विधि। परीक्षा में आपको पूछ ले पग विचलन विधि से ज्ञात करना है तो कैसे करोगे, पहले क्या निकालना होगा, डी। डी बराबर कैसे होगा, अक्स माइनस ए। तो अक्स माइनस ए मान लिया 70, तो पहला मान क्या होगा 30 माइनस 70 बराबर कितना आएगा, माइनस का 40। दूसरा बराबर क्या होगा 50 माइनस 70 बराबर क्या होगा, माइनस का 20। यहां पर क्या हो जाएगा, देखो 70 में से 70 क्या होगा 0, 90 में से 70 क्या होगा 20, और 110 में से 70 क्या होगा 40 हो गया ना मान। अब क्या निकालना है हमें, देखो सूत्र में क्या लिखा है, सिग्मा एफ यू। यू कैसे निकाल सकते हो, किसी को पता है क्या, यू बराबर होता है अक्स माइनस ए बटा एच। हाँ एच ही होता है शाबाश, अक्स माइनस ए बटा एच। एच क्या है, वर्ग अंतराल है। एच बराबर है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जानते हो क्या, देखो यहाँ पे कितना लिखा है 20, यहाँ पे कितना लिखा है, वर्ग अंतराल कितना होगा, वर्ग अंतराल का मतलब ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाओगे। वर्ग अंतराल बराबर ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा कितनी है, कोई सी भी ले लो, एक ले सकते हो आप। देखो 80 60 ये तो बराबर ही है सभी में, तो यदि मैं ये लूं तो इसमें कितना है 40। 40 माइनस 20 बराबर क्या होगा 20, और यही हमारा होगा h। h का मान कितना आया है 20। यहाँ पे देख लो 40 और 60 में कितना डिफरेंस है 20, 60 और 80 में कितना है 80 और 100 में कितना है 20, 100 और 120 में, मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में जितना गैप है उसको क्या बोलोगे h। u क्या होता है अक्स माइनस ए बटा h। अक्स माइनस ए तो निकालते हो ना d, तो u का मतलब सीधा सा क्या हो गया d बटा h। समझ रहे हो, d बटा h। अक्स माइनस ए तो d होता है, d बटा h। अच्छा यहाँ पे देखो h का भाग देंगे हम इसमें, माइनस 40 में किसका भाग देंगे 20 का, तो मैं सीधा लिख देता हूँ या एक लिख देता हूँ, माइनस 40 बटा 20 कितना होगा, माइनस का कितना होगा, माइनस का 2 नहीं होगा क्या, अरे 40 में 20 का भाग दे रहे हो कितनी बार जाएगा, प्लस या माइनस, माइनस का 2। यहाँ पे देखो माइनस 20 में मैं 20 का भाग दूंगा तो कितना होगा, माइनस 20 बटा 20 कितना होगा, कोई बता सकता है इसका मान, 1 प्लस या माइनस, राइट माइनस का 1। इसका क्या होगा, 0 में भाग दोगे तो हमेशा 0 ही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये क्या हो गया 0। यहाँ पे क्या आएगा देखो 20 बटा 20 कितना होगा, 0 नहीं होगा 1 होगा ना। अच्छा यहाँ पे देखो 40 बटा 20 कितना होगा 2। अब क्या करना, क्या इनका योग करना है, नहीं करना है, f से गुणा करेंगे ना। अभी तो f से गुणा क्या हमने कर लिया, नहीं किया, तो एक कॉलम और बनाना है, कौन सा वाला, f u।
एफ यू बना लिया। अब क्या करना है, हमें एफ को यू से गुणा करना है। देखो एफ कितना है 9, किससे गुणा करना है -2 से, कितना होगा माइनस का 18। देखो 3 को किससे गुणा करना है माइनस का हो गया ना, तो ये हो गया माइनस का, इसका आप सीधा 0 लिख दो। अब देखो 4 को किससे गुणा करना है 1 से, कितना होगा 4। 7 को किससे करना है 2 से, 7 दूनी 14। अब आप कर सकते हो इसका योग, तो यहां मैं लगा देता हूं सिग्मा, सिग्मा एफ यू। अब आप इसका योग कर सकते हो सिग्मा एफ यू। अब कितना होगा देखो, अलग अलग योग करना है ना, ऊपर वाले को अलग जोड़ना है, नीचे वाले को अलग जोड़ना है। माइनस का यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 21, यहाँ पे कितना हो गया 18, प्लस का 18 है ना। अच्छा अब इसका आंसर कितना आएगा, सिग्मा एफ यू कितना आएगा अच्छा 3 तो आएगा, प्लस या माइनस, माइनस आएगा ना, माइनस का 3। तो यहां पे अब हम क्या कर लेंगे, सूत्र को अप्लाई क्या कर सकते हो अभी। अब किसका मान निकालना बाकी है, कुछ बाकी है क्या क्वेश्चन में, नहीं बाकी है, अरे बाकी है, सिग्मा एफ नहीं निकाला हमने, नहीं निकाला ना, तो क्या निकालना है सिग्मा एफ। कितना होगा सिग्मा एफ, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29। अब देखो किस किस का मान चाहिए था हमें, कौन कौन सा मान मिल चुका है। एक का मान हमारे पास है ना, सिग्मा एफ यू का मान हमारे पास है, सिग्मा एफ का मान हमारे पास है, एच का मान हमारे पास। क्या हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं ए का मान कितना है 70, प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना है, यहाँ पे कोष्टक में लिखेंगे। क्यों लिख रहा हूं कोष्टक में, क्योंकि यदि मैं कोष्टक नहीं लगाऊं तो ये 70 में हम क्या कर लेंगे -3 कर लेंगे। 70 में -3 किया तो फिर तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो -3 बटा 29 गुणा 20। अच्छा 20 क्यों लिखा पता है सबको, क्यों लिखा है 20, क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे h का मान 20 है। क्या मैं 3 को 20 से गुणा कर सकता हूं, या 29 को 20 से गुणा होगा, 3 ही होगा, ऊपर लिखा हुआ ना। यदि मैं ये लिखता 1/20 तो गुणा हो जाता 29 से, अभी केवल 20 है, ऊपर वाले से ही गुणा होता है जो संख्या लिखी हुई थी। तो 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60। तो मैं यहां लिख देता हूं 70 प्लस कोष्टक में माइनस का 60 बट्टा में 29। अब आप भाग दे लो, कितना होगा 29 का भाग 2 बार जाएगा ना 58 में, प्लस या माइनस, पहले चिन्ह आएगा माइनस का, 2 बार भाग गया, कितना बचा 2, पॉइंट तो पहले ही लग गया। अच्छा अब 2 पॉइंट लगाते 2 क्या बन गया 20, क्या 20 में 29 का भाग जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक 0 और लूंगा, एक 0 और लूंगा तो क्या यहाँ पे 0 आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ हमारे पास बचा था 2, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते यहाँ क्या हो गया 20, 20 हो गया ना। अब 20 हो गया तो यहाँ पे अब भी भाग नहीं जा रहा है, तो अब भी भाग नहीं जा रहा है तो हमें 0 लेना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आ गया 0, 0 लेते ही देखो एक 0 यहाँ पे और लग गया। अब कितना हो गया 200, 200 में 29 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, अच्छा 8 बार या 9 बार। 29 गुणा 8 कितना होता है 7, 16 और 16 और 7 232, ज्यादा हो गया ना, तो कितना होगा 7 बार, 7 बार भी नहीं जाएगा, 6 बार, 6 से कितना हो जाएगा देखो 5, 6 दूना 12 और 5 17, 174, कितनी बार गया है 6 बार। अब कितना बचेगा 174, आप 200 में से माइनस करोगे 26 बच गया ना, 26 का मतलब हो गया 260, 260 में कितनी बार चला जाएगा 7 बार या 8 बार, 8 बार नहीं जाएगा, 7 बार ही जाएगा। अभी गुणा 8 से किया था क्या हमने, अच्छा तो 8 बार, हाँ 8 से कितना आया था 232, कितनी बार चला गया 8 बार, तो यहां क्या आएगा 8, आगे होगा 70 प्लस माइनस का 2 पॉइंट, आगे क्या लिखना होगा 07।
अच्छा, इसको माइनस करोगे 70 में से तो क्या आएगा उत्तर? 70 में से 2.07 घटाओगे, कितना बचेगा? 68 तो नहीं, 67 के बाद 67.93, 67.93। क्या ये आंसर नहीं आएगा? अरे देखो, 2 घटाओगे तो कितना होगा? 68, और 0.7 एक में से घटाते हो तो कितना बचता है? 93 तो बचता है। तो आंसर होगा 67.93। ये हो गया। एग्जाम्पल लिख लो तो घर पे करके ले आओगे आप लोग। वर्ग 0 से 10 इजी वाला ही दे रहा हूँ। एक्सरसाइज करेंगे कल, उसमें कुछ लेवल के क्वेश्चन भी होंगे। आप इतना एकदम क्लियर कर लो ताकि कल कोई प्रॉब्लम ना हो। 40 से 50, 50 से 60, F3 7 9 6 2। क्या ज्ञात करना है? माध्य। माध्य पढ़ा है ना? किन किन विधियों से? आपको तीनों विधियों से ज्ञात करना है। प्रत्यक्ष विधि, दूसरी वाली कौन सी? कल्पित माध्य विधि, और तीसरी वाली कौन सी विधि? पग विचलन विधि। तीनों विधियों से हल करना है आपको। अच्छा, कल्पित माध्य में क्या ज्ञात करना होगा? डी ज्ञात करना ना। तो डी कैसे आएगा? ए में से आएगा। ए कौन सा मान होगा? इनमें से पहले निकालोगे x का मान, उसके बाद आएगा ए डी x माइनस ए। क्या आप पग विचलन विधि को कल्पित माध्य विधि से पहले हल कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं वो निकालना ही होगा, डी, ए भी निकालना होगा। कल एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुलक, बहुलक के बाद माध्य।